Hello everyone, I hope you all are good. My name is Shafak and I welcome you to this channel, CS Trainer by Khan Shaukat. Those who are already part of the channel know that कि हमने कंप्यूटर मॉड्यूल पिक किया हुआ है. कंप्यूटर मॉड्यूल में हमने 6 to 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी किए. अब हम आज से कंप्यूटर के साथ साथ साइंस को भी पिक करेंगे एंड आज हमारा साइंस का पहला टॉपिक रहेगा, पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स. Those who are new to the channel, let me tell you that हम इस प्रैक्टिस सेट्स में MCQs डिस्कस करते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो JKSSB के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब आपका बहुत कम टाइम रह गया है FAA एग्ज़ाम में, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले एग्ज़ाम में. सो अब जो हम लोग प्रैक्टिस सेट सीरीज़ ला रहे हैं उसमें वो MCQs हम डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट रहेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इस प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का मकसद जो है इट इज़ कि डिस्कशंस ऑन टॉपिक कम करना और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करना. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट MCQ ऑफ टुडेज सेशन. The dash term is used to study the food, composition of the food, amount of the food which is needed by the body and its effects on the body. वो पार्ट, वो टर्म जो इसके साथ रिलेटेड है टू स्टडी फूड, टू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ द फूड, फूड में क्या क्या अवेलेबल है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. दिस इज़ ईजी एंड द एक्सपर्ट जो ये समझता है, जिसको ये नॉलेज होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशनिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी ईजी. डैश इज रेफर्ड फॉर द सबस्टेंसेस विच कैन बी डाइजेस्टेड एंड यूज्ड बाय द बॉडी. उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. उन सबस्टेंसेस को जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है, हमारी बॉडी यूज़ करती है. यूज़ किस लिए करती है? फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंसेस आर इंक्लूडेड इन द न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स का पार्ट इनमें से क्या क्या है? प्रोटीन्स भी है, फैट्स भी है, मिनरल्स भी है. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. अदर दैन दिस वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, वी हैव vitamins. They are also part of the nutrients, or we can say types of the nutrients. Next question is, carbohydrates, proteins, fats are the nutrients which are needed by the body in large amounts and this is called as. कुछ nutrients body को ज़्यादा quantity में ज़रूरत होते हैं. हम इसको ऐसे कह सकते हैं, कुछ body को grams में ज़रूरत होते हैं और कुछ body को mg milligrams में ज़रूरत होते हैं. सो वो न्यूट्रिएंट्स जो ग्राम्स में ज़रूरत होते हैं उनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड वो जो मिलीग्राम्स में ज़रूरत है उनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. सो जो ये कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, ये बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होते हैं. सो वी कैन से ग्राम्स में ज़रूरत होते हैं पर डे के हिसाब से. देखिए इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम एज ग्रुप. तो इनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In the nutrition, micronutrients are the substances which are needed in small amount in the body and these are, इनमें से रिकॉग्नाइज करने हैं माइक्रो कौन है. पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये तीनों क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. अब हमें यहाँ रिकॉग्नाइज करना है माइक्रो कौन है. माइक्रोन्यूट्रिएंट वाइटामिन है. ठीक है, वाइटामिन्स मोस्टली हमें मिलीग्राम्स में ज़रूरत होते हैं. बॉडी को पर डे का कंजप्शन जो है इनका मिलीग्राम्स में होता है. एक्सेप्ट वन, ये एक्सेप्शन याद रखना, ये एक्सेप्शंस अक्सर आते हैं. एक्सेप्ट वाइटामिन सी. ठीक है, वाइटामिन सी जो है इट इज़ नॉट ए माइक्रो न्यूट्रिएंट, इट इज़ ए मैक्रो न्यूट्रिएंट क्योंकि वाइटामिन सी का कंजप्शन ग्राम्स में होना चाहिए पर डे के हिसाब से. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन द टाइप्स ऑफ फैट, सैचुरेटेड फैट्स आर फाउंड इन. फैट्स जो है देयर आर टू टाइप्स, अनसैचुरेटेड फैट्स एंड सैचुरेटेड फैट्स. जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं ये हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट नहीं करते हैं, इनको हम बैड फैट्स भी कहते हैं. लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं दे आर गुड फैट्स, हमारी बॉडी उनको इजीली डाइजेस्ट कर पाती है. यहाँ पे ये तीन कैटेगरीज जो है दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स, वेयर एज चीज़ इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड फैट. ठीक है, another example, good example of saturated fats is घी. घी भी आता है सैचुरेटेड फैट्स में. ठीक है, कोकोनट ऑयल. ठीक है, कोकोनट ऑयल भी आता है सैचुरेटेड फैट्स में. इसकी इजी ट्रिक याद रखने की है कि वो फैट्स, वो ऑयल्स जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड अक्सर रहते हैं दे आर सैचुरेटेड फैट्स.
Next question is, when the saturated fats or lipids rise blood cholesterol, then this causes, जब भी सैचुरेटेड फैट्स की वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल ब्लड में बढ़ता है, मीन्स हमारा ब्लड मोटा होता है, गाढ़ा होता है, तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? ब्लड प्रेशर भी उससे रेज़ होता है, हार्ट डिजीज़ेज़ भी हो सकती है उससे, स्ट्रोक्स भी आ सकते हैं। सो द आंसर इज़ ऑल ऑफ देम। एज़ आई ऑलरेडी सेड यू, सैचुरेटेड फैट्स को हम बैड फैट्स कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को बहुत मेहनत लगती है ऐसे फैट्स को डाइजेस्ट करने में। They are not easy to digest. As a result, they lead to problems like cholesterol, high cholesterol. So जब cholesterol high हो गया, उससे ये सब problems हो सकती है. Next question is, in the nutrition, the carbohydrates are classified into, carbohydrates का एक और नाम है, that is sugars. ठीक है, carbohydrates को sugars भी कहते हैं. Carbohydrates like fructose, sucrose, glucose, lactose, maltose, ये सब sugars है. Next question is, if we eat all the vitamins in large amounts, it can cause dash, which is harmful for the body. Obviously, we already know, अगर किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं और अगर वही चीज़ excessive वे में कंज्यूम की जाए, वो फिर हार्म ही करती है बॉडी को. सो अगर वाइटामिन्स की अमाउंट जो है वो एक्सेस हो जाए बॉडी में या एक्सेसिवली कंज्यूम किया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं हाइपर वाइटामिनोसिस. जैसे डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम्स होती है, डेफिशिएंसी मतलब कमी होना, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी होने से जैसे प्रॉब्लम्स होती है बॉडी में, वैसे ही किसी भी न्यूट्रिएंट के एक्सेस होने से भी प्रॉब्लम्स होती है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनदर नेम ऑफ फैट्स इज, देखिए जिनको हम ये कॉमन नाम से पुकारते हैं ना, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इनका एक साइंटिफिक नेम भी होता है, यू कैन से केमिकल नेम भी होता है. सो फैट्स का क्या है अनदर नेम? इट इज़ लिपिड्स. ठीक है, इसको हम लिपिड्स कहते हैं. आपने सुना होगा अक्सर किसी का टेस्ट कराना हो तो इसका लिपिड प्रोफाइल कराना है. इट मीन्स कि इट इज़ द टेस्ट रिलेटेड टू फैट्स. ठीक है, तो आपको याद इसे रहेगा, लिपिड्स का, फैट्स का दूसरा नाम लिपिड्स है. शुगर्स किसका नाम है? इट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर्स कहते हैं. या ये पॉलीपेप्टाइड किसका दूसरा नाम है? इट इज़ प्रोटीन. प्रोटीन्स का दूसरा नाम पॉलीपेप्टाइड है. यू नीड टू रिमेंबर दीज नेम्स. Okay, next question is, which of the following nutrients does not provide energy? Very important question. जब हम फूड खाते हैं, हम मकसद क्या है खाने का? ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके. सो द फूड ब्रेक्स डाउन, जब डाइजेशन होता है फूड ब्रेक्स डाउन इनटू एनर्जी, जिसको हम कैलोरीज में मेजर करते हैं, राइट? सो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये तीनों ब्रेक डाउन होते हैं इनटू एनर्जी. बट वाइटामिन्स वर्क डिफरेंटली. वाइटामिन्स जो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में होते हैं, दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट. खुद ये एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते, बट दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट in the release of energy from these major nutrients. Okay, so next question is, smallest unit of carbohydrate is, carbohydrates various forms में है, monosaccharides, polysaccharides, oligosaccharides. So उसका सबसे smallest form जो है that is glucose. ठीक है, glucose एक monosaccharide है. Another very important question, which carbohydrate is available in fruits? ठीक है, नीचे जो ये टाइप्स दिए हैं, these are types of carbohydrates. So जो फ्रूट्स हैं उनमें फ्रुक्टोस अवेलेबल होता है. ठीक है, फ्रूट्स में फ्रुक्टोस होता है. एक एक्सेप्शन याद रखना, ग्रेप्स. ग्रेप्स में ग्लूकोज होता है. एंड मोस्ट ऑफ द बाकी रेस्ट ऑफ द फ्रूट्स में फ्रुक्टोस अवेलेबल होता है. ये फ्रुक्टोस, लैक्टोस, सुक्रोस, ग्लूकोज, ये सब टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं. ओके, सो नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल शुगर? टेबल शुगर, टेबल शुगर मतलब हाउस होल्ड शुगर, जो हम घरों में इस्तेमाल अक्सर करते हैं, कॉमनली यूज शुगर. उसका एक्चुअल नाम क्या है? दैट इज सुक्रोस. वो होता है सुक्रोस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क शुगर? मिल्क शुगर कहते हैं हम लैक्टोस को. अगेन कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है लैक्टोस. याद रहेगा आपको, ऐसे बच्चों को लैक्टोजन देते हैं. ठीक है, उससे, तो दैट इज लैक्टोस.
माल्टोस की एग्जांपल याद रखो, इट इज़ बॉइल्ड राइस का जो वाटर होता है दैट इज़ माल्टोस, ठीक है, राइस वाटर, यू कैन से बॉइल्ड राइस वाटर। ग्लूकोज की एग्जांपल है ग्लूकॉन डी या ग्लूकॉन डाइज जो हम लेते हैं, द फास्टेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है ग्लूकोज को। सुक्रोसिस इसकी एग्जांपल है कॉमन जो टेबल शुगर हम यूज़ करते हैं या हाउस होल्ड शुगर जो हम यूज़ करते हैं, सुक्रोज की वो एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैट इज, फैट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, इट इज़ फैटी एसिड्स, ठीक है। जैसे हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ग्लूकोज, वैसे ही फैट्स का स्मॉलेस्ट यूनिट है फैटी एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड्स किसका स्मॉलेस्ट यूनिट है, इट इज़ ऑफ प्रोटीन्स। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो अनदर नेम और स्मॉलेस्ट यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ गुड फैट्स। इफ यू रिमेंबर पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया हमने, गुड फैट्स हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स को, ठीक है। तो गुड फैट्स इनमें से कौन नहीं है, सीड्स भी गुड फैट में आता है, नट्स भी गुड फैट में आता है, फिश भी गुड फैट है, फिश में ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो निकलता है दैट इज अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है, दैट इज अ गुड फैट। वेयर एज द फैट दैट इज इन रेड मीट इट इज नॉट ए गुड फैट, ठीक है। सो ये सैचुरेटेड फैट है, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेड मीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन मसल फॉर्मेशन, मसल्स किससे बनती है, प्रोटीन से। यू हैव सीन जो भी मसल बिल्डिंग के लिए जिम वगैरह जाता है वो प्रोटीन पाउडर्स प्रोटीन शेक्स पीते हैं, सो दैट इज मसल बिल्डिंग के लिए वी नीड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का दूसरा नाम क्या है, इट इज़ पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन्स का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, दैट इज एमाइनो एसिड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोटीन मेक्स अप योर हेयर स्किन एंड नेल्स। हमारे हेयर हमारे नेल्स किस प्रोटीन के बने होते हैं, इट इज़ कैरेटिन। कैरेटिन आपको ऐसे याद रहेगा, आपने देखा होगा अक्सर लड़कियां अपने बालों में कैरेटिन ट्रीटमेंट कराती है, तो कैरेटिन इज़ अ प्रोटीन जो हमारे हेयर हमारे नेल्स में प्रेजेंट होता है, जिससे हमारे हेयर हमारे नेल्स जो है वो बनते हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैरेटिन। यहाँ पे और दो टाइप्स की प्रोटीन्स दिए हुए हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे ब्लड में होता है, राइट, वी ऑल नो हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स जो है वो किससे बनी है, दैट इज टाइप ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। जो डीएनए फॉर्मेशन है वो होती है हिस्टोन से, ठीक है, डीएनए बनता है हिस्टोन से। सो क्रोमोसोम्स में जो हमारा डीएनए होता है दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज हिस्टोन। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड, प्रोटीन्स को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। शुगर्स किसका नाम है, कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स किसका नाम है, फैट्स का। एंड प्रोटीन्स का है पॉलीपेप्टाइड्स। डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से बच्चों में 1 से 3 साल के बच्चों में ये डिजीज होती है, दैट इज क्वाशॉर्कर। इस डिजीज़ के सिम्टम्स क्या है, बच्चे उनके आर्म्स उनकी लेग्स बहुत थिन होती है, उनकी बेली ब्लोटेड होती है। यू कैन गूगल इट, आप देख सकते हो कि जिन बच्चों को क्वाशॉर्कर होता है उनकी बॉडी फिजिक कैसी होती है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी में जो रिक्वायर्ड है, दैट इज़ मिनरल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिनरल्स, मिनरल्स कौन कौन है, पोटेशियम भी मिनरल है, सोडियम भी मिनरल है, मैग्नीशियम भी मिनरल है, कैल्शियम भी मिनरल है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कहाँ अवेलेबल है, मीट में भी अवेलेबल है, एग्स में भी है, पल्सेस में भी है, सोया में भी है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियसली आपके एग्जाम में 5th ऑप्शन नहीं होगा, बट मैंने जानबूझ के दिया है ताकि आप इन एग्जाम्पल्स को याद रख सको, ठीक है, या दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। एनिमल्स स्टोर फूड इन डैश फॉर्म, देखिए जब हम फूड खाते हैं एट द एंड ये हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है, ह्यूमंस में, एनिमल्स में, इट इज़ ग्लाइकोजन, ठीक है, हमारी बॉडी ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर करती है फूड को, वेयर एज प्लांट्स जो है वो स्टोर करते हैं स्टार्च फॉर्म में फूड को।
ठीक है, ये याद रखना। प्लांट्स स्टोर करते हैं स्टार्च फॉर्म में फूड को, वेयर एज एनिमल्स या ह्यूमन बॉडी जो है वो स्टोर करती है ग्लाइकोजन फॉर्म में फूड को। जब फूड ब्रेक डाउन होता है एट द एंड वो होता है कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, एंड प्लांट्स में वो कन्वर्ट होता है इनटू स्टार्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कार्बोहाइड्रेट इज नॉन डाइजेस्टिव बाय ह्यूमन बॉडी। हम अगर इस कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं करती है, दैट इज सेल्यूलोस। इसका आंसर है सेल्यूलोस। सेल्यूलोस का नेक्स्ट नेम जो है दैट इज फाइबर। हमारी बॉडी इसको यूज करती है डाइजेशन को हेल्प करने में, ठीक है। फाइबर्स के रिलेटेड आप सब अवेयर हो, फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स एक्चुअली है क्या, दैट इज सेल्यूलोस, ठीक है। जो सेल वॉल्स होती है, प्लांट सेल्स जो होती है, उनकी जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, एंड ये पार्ट जो है ये हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है। तो फिर ये यूज़ कहाँ होता है, ये हमारी बॉडी यूज़ करती है टू ईज द मूवमेंट ऑफ फूड इन द बाउल, ताकि इंटेस्टाइन्स में फूड जो कि मूवमेंट जो है वो ईजी हो जाए। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है, इसका फार्मा इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है क्योंकि ये फाइबर सोर्स है। तो फाइबर रिच है, तो ये हमारे डाइजेशन वगैरह में बहुत हेल्प करता है, दैट इज़ वाई फार्मा में इसका बहुत यूज़ होता है। सिमिलरली पेपर इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ होता है। And with that, we have come to end of this session. I hope this session was informative. अब जो next हम topic लेंगे वो हम vitamins पे लेंगे। Vitamins, its types and deficiencies से कौन सी diseases होती है वो हम next session में अब cover करेंगे। तो अब हम computer and science दोनों साथ साथ pick करेंगे। So if you found this session informative, please like and share this video and subscribe to this channel. I'll see you in next video, in next session with next topic. Till then, take care of yourselves. Goodbye.